इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a इक्वल्स टू सेट a that is 1 to 10 and b is set of 1 0 to 4 number of element in the relation r that is a comma b belongs to a comma a मतलब a और b a के ही एलिमेंट होंगे एंड वो एक रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए जिसमें 2 ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3 a माइनस बी बिलोंग्स टू b होना चाहिए। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स है a एंड b जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रिलेशन लिख रहा हूँ तो हमें वहां पे मिलेगा दैट विल बी 2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3 a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। हम 0 को इसलिए इक्वेट कर रहे हैं बिकॉज b के जो एलिमेंट है वो 0 1 2 3 4 है। तो हम यहाँ से पता करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज है a माइनस बी की जो सेटिस्फाई कर रही है इस रिलेशन को। तो फर्स्ट में तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे a माइनस बी कॉमन आ रहा है। अगर a माइनस बी कॉमन आएगा तो यहाँ आपके पास बचा हुआ होगा ट्वाइस ऑफ a माइनस बी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ से मिल गया कि आप a इक्वल्स टू b वाले सारे नंबर ले लो एंड a माइनस बी की जो वैल्यू है दैट शुड बी -3/2 एंड दैट विल बी -1.5। इतना तो हमें क्लियरली पता है कि हम इस कंडीशन को लेके नहीं चलेंगे बस कोई भी एलिमेंट a के ऐसे नहीं होंगे जिनका खुद के साथ डिफरेंस करें तो हमें कोई डेसिमल नंबर मिलेगा दैट विल बी -1.5। तो हम इस वाली कंडीशन को नहीं लेके चलेंगे तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और इस वाली कंडीशन को हम ले सकते हैं बिकॉज a और b को इक्वल करने वाले सारे एलिमेंट खुद को इक्वल करके सेट बना लेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो a इक्वल्स टू b वाला सेट है वो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल 10 एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स आपके पास हो चुके हैं जो a इक्वल्स टू b से हमारे पास आ जाएंगे। सेकंड हमें अब देखना है कि हमें 1 के साथ भी इक्वेट करना पड़ेगा, हमें 2 के साथ भी इक्वेट करना पड़ेगा, 3 के साथ भी करना पड़ेगा, 4 के साथ भी इक्वेट करना पड़ेगा। तो पहला हम जैसे यहाँ पे अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक लिखेंगे दैट विल बी 2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3 a माइनस बी एंड अगर मैं उसको इक्वेट करूंगा 1 के साथ तो वो इस साइड आगे -1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए इस a माइनस बी को x अज्यूम कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है कि जो भी a माइनस बी की वैल्यू है ना वो हमें केवल हमारे पास जो नंबर होगा दैट विल बी वो हमारा इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि दोनों का डिफरेंस a माइनस बी करोगे आप तो a के एलिमेंट ही है तो a माइनस बी वो हमारा जो भी नंबर होगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा। अब इंटीजर फॉर्म में होगा तो हमें ये पता है कि जो अगर मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकालता हूँ तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट विल बी 9 माइनस 4 a कितना हो जाएगा दैट विल बी 2 एंड c कितना हो जाएगा -1। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट विल बी 9 प्लस 8 और उसकी वैल्यू आपके पास 17 आ रही है। 17 आ रही है इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे दैट विल बी इरेशनल्स। तो इरेशनल होंगे तो अब ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों का डिफरेंस इरेशनल आएगा बिकॉज यहाँ तो एलिमेंट में आपको इंटीजर ही डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब हम इस कैटेगरी को भी फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड आप इसी पार्ट को दूसरे पार्ट से दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3x अगर आप 2 से इक्वेट करते हैं तो आपको इस साइड आके -2 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब इसके फैक्टराइज हो रहा है ये तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ 2x कॉमन ले लिया सो दिस विल बी x प्लस 2 एंड -1 कॉमन लोगे सो दिस विल बी x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिलेगा आपको x का वैल्यू जो मिलेगा 2x माइनस 1 एंड दूसरा फैक्टर क्या होगा दैट विल बी x प्लस 2। तो हमें ये पता लग गया कि x की वैल्यू या तो 1/2 होगी और x की वैल्यू -2 होगी। हम ये वाला वैल्यू तो नहीं लेके चलेंगे बिकॉज 1/2 तो पॉसिबल ही नहीं है a माइनस बी का डिफरेंस। तो हम -2 पे ले लेते हैं एक कैटेगरी और -2 वाले एलिमेंट के लिए देखेंगे
तो हमें दूसरा कंडीशन मिल रहा है कि a माइनस बी का जो वैल्यू है दैट शुड बी -2। अब -2 वाले एलिमेंट अगर आप देखोगे तो आपको एक 1 3 मिल जाएगा, एक आपको 2 4 मिल जाएगा, एक आपको 3 5 मिल जाएगा, एक 4 6 मिल जाएगा, फिर 5 और 7 मिल जाएगा, फिर 6 और 8 भी हमें मिल जाएगा वहाँ पे जिनका डिफरेंस, और फिर हमें 7 और 9 भी मिल जाएगा, और 7 और 9 के बाद हमें 8 और 10 भी मिल जाएगा बिकॉज 10 तक ही है। तो अगर हम सारे एलिमेंट को देखते हैं तो ये 1 3 हो गया, तो ये टोटल जो एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब हमें हमें अभी और भी जगह चेक करना है। एक जगह कौन सा, जहाँ 3 के लिए करोगे और जहाँ 4 के लिए करोगे। तो अगर मैं 3 के लिए लिखूंगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 के लिए लिखोगे तो आपका रिलेशन हो जाएगा दैट विल बी 2x² + 3x - 3 = 0। एंड नेक्स्ट आपका रिलेशन हो जाएगा 2x² + 3x - 4 = 0। अगर आप इस कैटेगरी में अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac, तो दैट विल बी 9 - 4, a विल बी 2 एंड c विल बी -3। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 24, 9 + 24, और अगर आप इसको करेंगे तो ये 33 मिल रहा है। इसका मतलब ये 33 मिल रहा है, तो ये रूट लगाओगे तो ये इरेशनल नंबर होगा, तो इसका मतलब आपका रूट जो होंगे वो इरेशनल फॉर्म में होंगे, और हम डिफरेंस को इरेशनल नहीं लेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए कट हो जाएगा। अगर आप लास्ट वाले पार्ट में भी अगर b² - 4 ऐसे निकालेंगे दैट विल बी 9 - 4 8 2 एंड दिस विल बी -4। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 + 42, सॉरी 9 + 32, और इसका वैल्यू भी आपके पास 41 मिल जाएगा। इसका मतलब इसके रूट भी क्या होंगे, इरेशनल, तो हम इस वाली कैटेगरी को भी नहीं लेके चलेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट में फाइनल दो कैटेगरी बची है, एक a = b जिसके कितने एलिमेंट्स होंगे 10, और एक a - b = -2 जो एलिमेंट्स हमने काउंट कर लिए 8। तो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 18। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें 18। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।